खबर सतना से, जहां ग्राम पंचायत मझगवां में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के अलावा जरूरी विकास कार्यों के 17 सूत्रीय मांगों का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को एक ज्ञापन सौंपा गया था। उक्त ज्ञापन में पेयजल व्यवस्था और नाला सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य 5 दिवस के भीतर न शुरू किए जाने पर प्रशासन को आमरण अनशन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा समय रहते अन्य बुनियादी मांगों को तो दूर पेयजल जैसी गंभीर समस्या पर भी कोई विचार नहीं किया गया, जिसके बाद अब मझगवां उप सरपंच द्वारा पंचायत के वार्ड पंचों सहित ग्रामवासियों के साथ जनपद प्रांगण मझगवां में आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया गया। व्याप्त है। मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत मझगवां में अभी वर्तमान सरपंच के द्वारा जो भी यहाँ पर काम है, जैसे कि नाले की सफाई करना, नाले का जो अतिक्रमण हटा था इसके बाद में मलबा हटाना, नाले का निर्माण करना, पंचायत के जल स्रोतों का ध्यान रखना, जैसे कि जहाँ पर जो बोर खराब हो गए हैं, वाटर लेवल नीचे चली गई है या पाइपलाइन कहीं से कटी है, पीएचई विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 16 बिंदुओं का एक मांग पत्र आज मझगवां के बासिंदों के द्वारा और मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझगवां को सौंपा गया है, जिसमें बासिंदों ने अधिकारियों से उक्त बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं आपको बता दूं कि उक्त समस्याओं को लेकर के, चूंकि मैं ग्राम पंचायत मझगवां का उप सरपंच भी हूं, मैंने और मेरे वार्ड पंचों ने पिछली सभी बैठकों में प्रस्ताव किए हुए हैं। सारे काम ग्राम पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज है कि लेकिन पंचायत में नियमित सचिव न होने के चलते थाना गिरवा क्षेत्र के खबर बांदा से, जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच लाठी डंडी चले। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामले पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। सर, ये थाना गिरवा क्षेत्र के एला में एक मारपीट की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 7/6/23 को सायकाल के समय थाना क्षेत्र गिरवा के ग्राम एला में 2 सगे भाइयों के परिवार में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इससे पूर्व भी जमीनी विवाद था, जिसमें पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को पाबंद किया गया था, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एक बार पुनः आपस में मारपीट किए सुसंगत धाराओं में। खबर बांदा से, जहां खनन पट्टे धारक सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। बता दें कि सरकार की स्वच्छ खनन नीति के विपरीत मोरन खनन और परिवहन में हो रहा है। वहीं जिले की सुर्खियों में बालू खदान कनवारा खंड संख्या 51 5 अवैध खनन के रूप में शामिल है। मीडिया के प्रकाशन के बाद भी खनिज अधिकारी और जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दे रहे। मामला शहर कोतवाली थाना के कनवारा खंड संख्या 5 खदान का है। खबर रांची से, जहां जिले के खलारी थाना क्षेत्र स्थित चुरी पूर्वी पंचायत के सपई नदी से बालू माफियाओं के द्वारा अवैध बालू उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। बता दें कि बालू उत्खनन में सलारी पुलिस प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। वहीं बालू माफिया के द्वारा सैकड़ों ट्रैक्टर के माध्यम से नदी से बालू उत्खनन कर राज्य के शहरी क्षेत्रों में ऊंचे दाम में बेचे जा रहे हैं। इस संबंध में सलारी डीएसपी अनिमेश नैथानी ने से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अवैध बालू उत्खनन को रोकने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, फिर भी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। खबर प्रयागराज से, जहां मालक को ताक पर रखकर ईंट भट्टे चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मामला प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील क्षेत्र के कौड़ी गांव का है, जहां एक तरफ गांव तो दूसरी तरफ बाग है, जिसके बीच में अवैध तरीके से ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण तो दूसरी तरफ बाग के लिए खतरा बना हुआ है। जालौन में अज्ञात कारणों से मकान में आग लग गई। आग से घर गृहस्थी का सामान जलकर रखकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा बताया जा रहा है। सूचना पर स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुटी। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के जालौन रोड पर कार्रवाई की। एसडीएम और क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ ने एक जेसीबी और 6 ट्रैक्टर को अवैध खनन करते पकड़ा। कार्रवाई से मिट्टी माफियाओं में हड़कंप मच गया।
खबर मथुरा से है, जहां पीड़ित महिला ने मथुरा पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के साथ अपराधियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस अपराधियों को जांच के नाम पर बार बार बचा रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ 5 बहनों के नाम पिता ने वसीयत रजिस्ट्रार कार्यालय में की थी, जिस वसीयत को फर्जी घोषित कर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश की गई है। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस द्वारा सही तरीके से काम न किए जाने और आरोपियों को बचाने की शिकायत लेकर हम लोग मुख्यमंत्री योगी दरबार जाकर अनशन पर बैठेंगे। मेरा नाम ललिता शर्मा है। मेरे पिता का नाम श्री स्वर्गीय मुरलीधर शुक्ला है। उन्होंने एक वसीयत करी थी 9/12/20 को छाता में रजिस्टर्ड 5 बेटियों के नाम, और उस वसीयत को फर्जी सिद्ध करने के लिए आदित्य शुक्ला, गोपाल प्रसाद शुक्ला, डॉक्टर गौरव भारद्वाज, रामवीर, जीतपाल, रामेश्वरी कौशिक और अन्य लोगों ने शामिल होकर के एक फर्जी डिस्चार्ज समरी बनवाई सिटी हॉस्पिटल गोवर्धन चौराहे से। इस सिटी हॉस्पिटल से जो फर्जी डिस्चार्ज समरी बनी, इसमें जांच हुई। ऐसे जांच होने के पश्चात CDR निकलवाई गई, और मैं CDR के संबंध में भी बार बार पुलिस से एप्लीकेशन दे रही हूँ कि विवेचना में इन CDR को शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा इन CDR को शामिल नहीं किया गया है। और इस जांच में 14 जनवरी 2022 को 4 लोगों के खिलाफ 35/2022 छाता में एक FIR हुई, जिसमें 4 लोगों को शामिल किया गया, आदित्य शुक्ला, रामवीर, जीतपाल और गोपाल प्रसाद शुक्ला। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए। आदित्य शुक्ला को जमानत हाईकोर्ट से मिली। गोपाल प्रसाद शुक्ला को 1 साल तक विवेचना में घुमाते रहे और ये कहते रहे कि वो सख्त बीमार है, और मैंने उसके संबंध में उन्हें ये दिया कि वो बीमार नहीं है। मैंने 10 फोटो कम से कम दिए कि वो कार्यक्रमों में शिरकत कर रहा है, और पुलिस कह रही है कि वो खाट में पड़ा है, यूरिन की नली डली है। ऐसा कुछ नहीं है। बिना किसी कारण और बिना किसी उससे उसका नाम निकाल दिया गया। उसके पश्चात मैंने डॉक्टर गौरव भारद्वाज के मामले में कम से कम 20 बार शिकायत SSP साहब से की। उन्हें आज तक विवेचना में शामिल नहीं, उस गौरव भारद्वाज को विवेचना में शामिल नहीं किया गया। रामेश्वरी कौशिक ने वही अपराध किया है जो आदित्य शुक्ला ने किया है। आदित्य शुक्ला जेल जा चुका है, लेकिन रामेश्वरी का नाम FIR में शामिल नहीं किया। ब्रजेश संजुल जो कि वसीयत को फर्जी बताते हैं और कहते हैं कि वो चश्मदीद गवाह हैं, उसके संबंध में उन्होंने एफिडेविट दिए हैं। पुलिस ने उनका एक बार नाम उसमें वांछित रिपोर्ट में शामिल किया, लेकिन उसके पश्चात उन्हें भी निकाल दिया गया। इसके संबंध में मैं लगातार 1 साल से SSP कार्यालय पर चक्कर काट रही हूँ, लेकिन पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके संबंध में फिर मैंने IG आगरा और ADG आगरा साहब से मिली। उन्होंने उसमें आदेश किया कि डॉक्टर को और अन्य लोगों को शामिल किया जाए और अग्रेतर विवेचना किया जाए। उसके पश्चात मैंने पता किया SSP ऑफिस पर कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ADG साहब। खबर सूरत से है, जहां पांडेसरा के सिद्धार्थ नगर में हत्या की घटना सामने आई। बता दें कि पूनो पोलाई नाम के व्यक्ति की हत्या हुई, जिसकी उम्र 32 से 36 साल के बीच बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक की रंजिश के चलते हत्या की गई। वह घटना की जानकारी मिलते ही पांडेसरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की जांच में जुट गई। खबर मथुरा से है, जहां ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे 2 संविदा कर्मी के साथ एक हादसा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है दोनों लाइनमैन शटडाउन के दौरान लाइट आने से हादसे के शिकार हो गए, जिसमें एक लाइनमैन की ट्रांसफार्मर में चिपकने से मौत हो गई। साथ ही दूसरे लाइनमैन को गंभीर अवस्था में मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही बाजार में भीड़ जमा हो गई, वहीं दोनों के घरों में कोहराम मच गया। नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अड़िंग के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ, बताओ। करंट लगा के मामला ये हुआ है कि यहाँ पे ये दिनेश और वो मुकेश हैं, 2 लड़के, और उन्होंने पूरे फील्ड को संभाल रखा था यहाँ पे, और वो ज्यादा ट्रांसफार्मर पे वही लोग थे। पता नहीं आज मैंने जब भी देखा उन लोगों को एक लट्ठा पे खड़ा रहता है, एक नीचे से निर्देश देता था, ठीक है ना। और लेकिन आज कैसे वो पता नहीं कब से प्लानिंग थी कि ये कब लट्ठा पे चढ़े दोनों के दोनों, और कब हम लाइट को छुड़वाएं। ये बहुत पहले से शायद उन लोगों ने प्लानिंग थी, और उन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों को मारा है, जानबूझ के मारा गया है। सच्चाई बिल्कुल, अगर ईमानदारी से काम होगा तो सच्चाई बिल्कुल निकल के आ जाएगी सामने। क्या पोजीशन है उनकी, कहाँ ले उनको? पोजीशन ये है कि दिनेश है जो खत्म हो चुका है स्पॉट पे, और मुकेश है उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इनको जानबूझ के मारा गया है। अगर सच्चाई बिल्कुल भी, अगर इतनी सी भी ईमानदारी से काम होगा तो सच्चाई 1 मिनट में, ये देखिए आप दिखाइए पत्रकार महोदय, ताला लगा के भाग चुके हैं ये लोग, रजिस्टर को लेके भाग चुके हैं। कौन है लाइट? टाइम का बिजली घर आया, कोई नहीं मिला है, कोई नहीं मिला है। आप खुद आए हुआ, आप जाके नहीं देखिए ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना।
ये लोग भाग चुके हैं, रजिस्टर को लेकर भाग चुके हैं, उसमें हेराफेरी कर सकते हैं। किसने लाइट छुड़वाई, ये पुलिस का प्रशासन का काम है देखने का कि कैसे किसने शट डाउन, कैसे ये हवलदार, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये जनता खड़ी हुई है, सब मांग कर रही है इस बात की। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कोई भी प्रशासन के खिलाफ में कोई कार्रवाई वो नहीं कर रहे, गुदमबाजी। हम अपना काम करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के न्याय मिले और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नाम आपका?